So you have, let's say this is capital R. So you have to find electric field at a distance R from the center. Take Gaussian surface like this. Which it's not. Say it's correct one. Take this as Gaussian surface. So integral of E dot dA is equals to charge enclosed upon epsilon naught. And since on all these points on the Gaussian surface, electric field will be in this direction, area vector is also in this direction, and all the points are at a distance r. So we can write is as mod E mod dA cos 0, angle between area vector and electric field vector is 0, and E is constant magnitude, so we can take it outside, and it became integral of dA, that is mod E into uh, surface area of a sphere, that is 4 pi r square, is equals to charge enclosed. Charge enclosed will be density into volume by epsilon naught. So this 4 pi gets cancelled. This r square, this r cube gets cancelled, and we get electric field is equals to rho r upon 3 epsilon naught. We will remember this formula. And what was the formula for outside? Electric field outside this case 2. AQ by R square. KQ by r square directly. Because if you take the Gaussian surface over here, charge enclosed will be Q, and E into 4 pi r square equal to Q by epsilon naught. So it will be directly KQ by r square. Electric field will be Q upon 4 pi epsilon naught r square, that is KQ by r square. So if we plot a curve of electric field as a distance for this solid non-conducting uniformly charged sphere, so it will be something like this. Electric field as a function of r. Until we reach, yeah, क्या आप वो इंटीग्रेशन वापस बताओगे क्या? मैं डिस्कनेक्ट हुई थी बीच में. कौन सा इंटीग्रेशन? अच्छा ये वाला, ये तो सिंपल सा है ना प्रतीक्षा, हर पॉइंट पे एंगल जीरो बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का. आपने वो लिखा क्या है? क्यू क्यू इनक्लोज्ड, क्यू ई एन सी, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन में. वो फ्लक्स वाला रिलेशन था ना गॉसियन सरफेस में. ठीक है. तो और ई हम लोग का क्या है, ई कांस्टेंट होगा क्योंकि मैं सारा इक्विडिस्टेंस पे ले रहा हूँ, तो ई को मैं कांस्टेंट बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन ऑफ डी जो है वो सरफेस एरिया बन गया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. सो इनसाइड हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया. अब यहाँ पर इनसाइड के लिए देखो, रो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो लीनियर फंक्शन है. तो हम इनसाइड हम लोग का ग्राफ लीनियरली बढ़ेगा, और आउटसाइड में 1 बाई आर स्क्वायर का फंक्शन है, तो ऐसा
तो इसका प्रूफ तुमसे एग्जाम में आ सकता है, पूरा ग्राफ, पूरा ये सब लिखना और फिर वो ग्राफ प्लॉट करना, सब कुछ। इनफैक्ट जब वो लोग पोटेंशियल कर लेंगे तो पोटेंशियल का भी ग्राफ करेंगे इसके लिए, वो भी आ सकता है। And लेट सपोज कि अगर यहाँ पे केस 5, ये डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं है बट मे भी पूछा सकता है, इलेक्ट्रिक केस 5, इलेक्ट्रिक फील्ड inside a cavity inside a cavity of inside a cavity of solid non-conducting non-conducting uniformly charged sphere। ये खुद से ट्राई करो डिराइव करने का, मैं सिचुएशन बता रहा हूँ क्या है। सिचुएशन ये है कि एक स्फीयर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, बट इसका ये वाला पोर्शन लेट से कट करके हटा दिया गया। दिस इज सेंटर C1 इस साइकिल का सेंटर, दिस इज C2 वो जो कट आउट हुआ है, दिस पोर्शन इज कट आउट, एंड मुझे फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कोई रैंडम सा पॉइंट है P, मुझे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कितना होगा? नहीं यार, जीरो नहीं होगा। मान लो चार्ज डेंसिटी दो है, बाहर के स्फीयर के कारण से फील्ड रहेगा एट पॉइंट P। समझे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है, इस पे चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो जो कटआउट है उसमें कोई चार्ज ही नहीं है, वहां पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चार्ज हवा में नहीं रह सकता है, चार्ज बस इतने पोर्शन में है। जिनमें ही आ गया आंसर, जिम। खुशी आंसर आया। मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई यार इसमें इसको उस तरीके से प्रोसीड करना, सुपरपोजिशन वाला। अज्यूम कर लो यहाँ पर प्लस भी है और माइनस भी है,
फिर हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो लेट्स अज्यूम दिस पॉइंट P जो है वो R1 वेक्टर पे है, और ये यहाँ से जो है दिस इज R2 वेक्टर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि ये पूरे में अगर प्लस होता, अगर ये पूरे में प्लस होता तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? रो R1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट, रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन भी पॉजिटिव है तो इसी तरह साइड होता। मनीष, तुमने एक केस पूरा मिस कर दिया है, दो स्लाइड, दिस टू, सॉरी एक स्लाइड ये वाला, ये जस्ट होमवर्क था तुम लोग का। तो अभी उन्होंने लास्ट में ड्राइव किया रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और वो R1 वेक्टर की डायरेक्शन में भी होगा। तो अगर पूरे में पॉजिटिव चार्ज होता तो एक्सप्रेशन ये होता, लेकिन इतने दूर क्या है, निगेटिव चार्ज भी है। तो इस निगेटिव चार्ज के कारण चार्ज डेंसिटी सेम एज्यूम करेंगे रो, तो इस निगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। तो रो R2 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन में से माइनस साइन क्योंकि R2 के वेक्टर की डायरेक्शन के अपोजिट है डायरेक्शन। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब देखो R1 ये था, R2 ये था, ये C1 है, ये C2 है। सो माइनस R2 ये हो जाएगा। सो R1 माइनस R2 विल बी दिस वेक्टर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू C1 C2 वेक्टर। फिर वो प्लस और माइनस इसीलिए क्या ना कि वो कैविटी फिल हो जाए और वो हाँ, पूरा कैविटी फिल, कैविटी फिल हो जाएगा, तभी तो हम लोग वो रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं ना। यस। तो प्लस के कारण प्लस डाला तो कैविटी फिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया रो R1 बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। और वो माइनस के कारण फिर एक नीचे की तरफ आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड रो R2 बाई 3 एप्सिलॉन, निगेटिव चार्ज के कारण केवल देखिए। ये देखो यहाँ पर हम लोग का रो भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, और C1 C2 भी कांस्टेंट है। इसका मतलब किसी भी पॉइंट में जाओ कैविटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। सो इनसाइड ए कैविटी magnitude and direction of electric field is constant. Magnitude and direction of electric field is constant. In fact, तुम सीधा लिख सकते हो electric field is constant, uniform. Then next case 6. Electric field just outside a conductor of any electric field just outside a conductor
ऑफ एनी सेट। अब हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं जस्ट आउटसाइड। कोई भी रैंडम सेट ले लो और मैं जस्ट इस पॉइंट का बात कर रहा हूँ, जस्ट आउटसाइड। यहाँ पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? मान लेना उस पॉइंट पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अज्यूम करेगा, सिग्मा की टर्म्स निकाले क्या आएगा? क्यू बाई आर स्क्वायर सिग्मा की टर्म में आएगा सॉरी। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ ठीक है। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सही है। तो क्या करो, यहाँ पर ऐसा एक गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लो, बहुत छोटा सा सिलेंडर। सो इस वाले पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। तो जो कर्व्ड सरफेस है, मतलब बहुत क्लोज है, तो अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो स्ट्रेट लाइन निकल रहा है, क्योंकि जस्ट आउटसाइड का बात कर रहे हैं। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस क्या हो जाएगा? जीरो। एरिया वेक्टर इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ, तो फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस जीरो। फ्लक्स थ्रू दिस फ्लैट सरफेस ये भी जीरो हो जाएगा। सो फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, मान लो कर्व सरफेस एरिया ए, सॉरी फ्लैट सरफेस एरिया ए है, तो दिस विल बी ई है एंड इक्वल टू चार्ज यहाँ पे इनक्लोज होगा, चार्ज यहाँ पे इनक्लोज होगा, दैट इज सिग्मा इनटू ए, अब चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाइन। सर हम वो पॉइंट को एट सरफेस अज्यूम करके भी कर सकते हैं। एट सरफेस एज्यूम करोगे तो जस्ट सरफेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली नहीं बोलेंगे ना, जस्ट आउटसाइड पे बात करेंगे, क्योंकि सरफेस पे क्या होगा, वहां पर ही बहुत सारा चार्ज है। तो डिस्टेंस, अगर तुम बस उस चार्ज के बारे में बात करो तो डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, फिर वो इनफाइनाइट पोटेंशियल लगेगा। मतलब जस्ट आउटसाइड बात करो। नेक्स्ट इज, अच्छा ये अगेन नेक्स्ट वाला जो है अगेन एनसीईआरटी में नहीं है, बट इसका एप्लीकेशन है कैपेसिटर्स वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। सो हम लोग उसका अप्रोच कर रहे हैं। केस कौन सा था? 7। हाँ, ठीक है।
next. Electric field due to due to uniformly charged infinite infinitely long thin sheet. तो सिचुएशन क्या है? ये एक सीट है, एक पेपर एज्यूम करो, वो पेपर जो है उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये ऊपर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इस साइड भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इस साइड भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, और इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, एक शीट ऑफ पेपर एज्यूम करके। सेल्फ थ्योरम क्या है? मुझे यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, कितना होगा? सबसे पहले सोचना है गॉसियन सरफेस कैसा लोगे, और फिर आगे प्रोसीड करना है। सेल्फ थ्योरम क्या? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसके अलावा हम लोग का डाइपोल बचा हुआ है इस टाइम। ओके, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? सही है संजय। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा इस प्लेट के कारण? सही है प्रतीक्षा। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस टाइप का होगा, बाहर निकल रहा होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। गॉसियन सरफेस कैसा लिया जाए? तुम लोग वो प्रूफ किया गया होगा आई थिंक। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो ये फॉर्मूला प्रूफ किया हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, ये किया हो क्या? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस cos थीटा। यस रेडिकल। तो यहाँ पर अगर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 1 माइनस cos थीटा है, तो अगर इनफाइनाइट हो गया तो थीटा 90 हो जाएगा, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आंसर आना चाहिए। देखते हैं, अगर डिस्क इनफाइनाइट हुआ तो थीटा तुम्हारा 90 जाएगा। वैसे यहाँ पर अगर गॉसियन सरफेस ऐसा ले लो, सॉरी गॉसियन सरफेस सिलेंडर राइट, सिलेंडर भी ले सकते हो, क्यूबॉइड भी ले सकते हो, दोनों चलेगा। अगर मैंने ऐसा सिलेंडर ले लिया गॉसियन सरफेस, और ये डिस्टेंस r है तो ये भी डिस्टेंस r ले लिया, तो इस वाले सरफेस से फ्लक्स E है, इस वाले सरफेस से फ्लक्स E है, दोनों के बीच में एंगल 0 है दोनों जगह, तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? 2E है। कर्व सरफेस से फ्लक्स 0 हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज। चार्ज यहाँ पे इनक्लोज हुआ, लेट्स से सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, तो चार्ज इनक्लोज इज सिग्मा इनटू a बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो सारे पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस R। फाइन देन
Can we prove this by taking long infinite wires and then integrate? Long infinite wires and then integrate. Yes, Aryan. ये शायद तुमको लॉन्ग इनफाइनाइट वायर लेके दिनेश सर ने प्रूव करवाया ना आर्यन? या फिर होमवर्क दिया होगा शायद ऐसा करने को। क्लास में कराया था। क्या क्लास में वैसे क्लास में आया करवाया था। था? ठीक, क्लास में ऐसे कराया था। इनफैक्ट तुमसे वो भी करवाया होगा, जैसे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले उसका यूज करके डिस्क का निकालो, और वो आता है ऐसा कुछ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, याद है? yes, यस, और इसको अगर थीटा बोल दो तो ये टर्म उसमें cos थीटा थीटा बन गया। सब्स्टिट्यूट कर दिया था। हाँ, और अगर थीटा को अगर इनफाइनाइट हुआ तो थीटा 90 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पे। तो दो ये हो गया, गॉस लॉ से तो डायरेक्ट प्रूव कर सकते हैं, कुछ करना ही नहीं था यहाँ पे हमें। तो बट गॉस लॉ के साथ प्रॉब्लम क्या है? गॉस लॉ चीजें तो आसान कर दिया, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गॉस लॉ हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब सिचुएशन सिमेट्रिक हो। हम लोग कुछ ऐसा गॉसियन सरफेस ले सकते हैं जहां पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या फिर मेरा फ्लक्स उस एरिया से 0 हो रहा है, तभी हम लोग गॉस लॉ को गॉसियन सरफेस से अज्यूम कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है गॉस लॉ का। फाइन। क्वेश्चन, ये एक प्लेट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस 5 सिग्मा। ये एक प्लेट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस 3 सिग्मा। ये एक प्लेट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस 8 सिग्मा। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। ये सारे थिन सीट है, थिन सीट एंड इनफाइनाइट थिन सीट। ए पे 5/2, एक पे कुछ और आना चाहिए फिर इसका शायद।
एक बार देखो, ये -3 सिग्मा कर देता हूँ एंड दिस इज +8 सिग्मा, +8 सिग्मा। तो रेड के कारण हो जाएगा इधर की ओर 5 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ब्लू के कारण अपोजिट डायरेक्शन में 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ग्रीन के कारण इधर की ओर, नहीं चारों पॉइंट पे सेम नहीं जाएगा, और ग्रीन के कारण 8 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ए पे नेट क्या आ गया, 8 + 5 13 -3 10 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, that is 5 sigma by epsilon naught. Similarly, B पे सोचो डायरेक्शन के साथ, and then B पे 0 है क्या? हाँ, B पे 0 होना चाहिए। -3 इधर, हाँ B पे 0 आएगा। B पे 5 सिग्मा के कारण पॉजिटिव है तो उससे दूर, 5 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, -3 भी अपनी तरफ खींचेगा तो 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और +8 सिग्मा के कारण +8 सिग्मा अपने से दूर भेजेगा तो इधर की ओर 8 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बी पे क्या हो गया नेट 0। सी पे भी 0, सी पे 0 नहीं आना चाहिए प्रतीक्षा, सी पे 3, ओके खुशी, सी पे 3, 11 -5, हाँ सी पे 3 आएगा, 3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सही है संचय, ये जो +5 सिग्मा है सही है आर्यन, +5 सिग्मा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, -3 सिग्मा अपनी तरफ खींचेगा, 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट, और ग्रीन वाला भी अपने से दूर भेजेगा, तो दिस इज 8 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आ गया 8 + 3 11 -5 6 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सी पे आ गया 3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, ये भी टुवर्ड्स लेफ्ट है। डी पे 5 और संजय 10 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है क्या? तो 5 सिग्मा के कारण इधर 5 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, -3 सिग्मा के कारण इधर 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सही आ रहा है, और अगेन 8 सिग्मा के कारण 8 sigma by 2 epsilon naught. So 8 5 13 -3, that is 10 sigma by 2 epsilon naught. That is 5 sigma by epsilon naught towards right. तो जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, ओके, जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे तो इस चीज का हम लोग थोड़ा बहुत यूज करेंगे, कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट वहां पे यूज करें। फाइन डन, इजी था। फाइन नेक्स्ट, कौन सा केस चल रहा था? केस 7 था। चलो रिमेनिंग केस भी कर ही लेते हैं। केस 8 मतलब जो तुमसे पूछा जा सकता है, बट एनसीईआरटी में डायरेक्ट प्रूफ नहीं दिया है, बट मे भी पूछा है। केस 8, इलेक्ट्रिक फील्ड
due to thick, uniformly charged, uniformly charged, thick, uniformly charged, infinitely long conductor. तो हमारा सिचुएशन कैसा है इस टाइप का? एक ये प्लेट है मान लो, एक ये है, एक क्यूबॉइड सा मानो, एक क्यूबॉइडल कंडक्टर है। लेट्स से इसका ये लेंथ टी है, ये ऊपर इनफाइनाइट को जा रहा है, नीचे भी ये इनफाइनाइट को जा रहा है, इसका जो फ्रंट सरफेस है ये भी इनफाइनाइट को जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट को जा रहा है। अगेन एज्यूम करो जैसे तुम्हारा मोबाइल है, तो मोबाइल का कोई चार साइड इनफाइनाइट, फ्रंट फेस जो स्क्रीन वाला है और बैक फेस, वो दोनों को छोड़ के बाकी जो चारों साइड है वो चारों इनफाइनाइटली लॉन्ग है और मोबाइल का थिकनेस टी है। वैसा सिचुएशन है। इस केस में चार्ज कहाँ पर होगा? पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या कहीं, कैसा होगा चार्ज? रिमझिम चार्ज कहाँ होगा? चिन्मयी? अंदर का अगर मैटर कंडक्टिंग रहेगा हाँ तो फिर वहाँ पे अंदर का उस पर डिपेंड करता है ना मैटर पे कि वो कंडक्टिंग रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, अंदर का वो है ना यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। जीरो रहेगा। हाँ मतलब अगर तुम यहाँ पर कोई अचानक से कोई गॉसियन सरफेस ले लो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर चार्ज भी क्या होना चाहिए? चार्ज इनक्लोज्ड जीरो होना चाहिए, राइट? तो जो भी चार्ज हम इस पे दिया गया होगा वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर पहुंच गया होगा? सरफेस पे। सरफेस पे। तो इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो ही है, तो इनसाइड का तो मुझे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, कंडक्टर है तो। आउटसाइड के लिए क्या होगा? कैसा गॉसियन सरफेस लिया जाए? गॉसियन सरफेस कैसा ले लें? सर हम अपने थिक प्लेट को लाइक थिन शीट्स में मान लेता हूँ। थिन शीट में मान लोगे तो फिर वो होगा ना कि चार्ज इनसाइड हो जाएगा, बट कंडक्टर है तो चार्ज इनसाइड नहीं होगा ना। तो वैसा ही कुछ ले लो ना गॉसियन सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा अगेन? ऐसा, तो जैसा पिछले केस में गॉसियन सरफेस लिए थे वैसा ही कुछ गॉसियन सरफेस ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस क्योंकि इनफाइनाइट है। तो हम लोग ऐसा गॉसियन सरफेस भी ले सकते हैं, इस टाइप का सिलिंड्रिकल, सॉरी क्यूबॉइडल इस टाइप का भी ले सकते हो, या फिर ऐसा भी ले सकते हो। दोनों में से कोई भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर तो फ्लक्स तुमको पता चल गया जीरो हो जाएगा। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये वाले सरफेस से फ्लक्स जीरो हो गया। तो अगर मैं नीचे वाला प्रूफ करूँ इसके लिए तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, कर्व सरफेस पे एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है, तो फ्लक्स जीरो हो गया कर्व सरफेस से। इससे फ्लक्स क्या हो गया? ई इंटू ए। चार्ज इनक्लोज्ड, मान लो इसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये वाला लोगे तो यहाँ पे भी फ्लक्स आएगा ई ए, यहाँ पे भी फ्लक्स आएगा ई ए। तो फ्लक्स इज 2 EA। चार्ज इनफ्लोज यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा, दैट इज 2 सिग्मा ए। चार्ज इनफ्लोज सिग्मा ए इंटू 8 ट्वाइस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कैसा भी ले सकते हो, आयल से ये वाला लेना अगर स्कूल में प्रूफ कर रहे हो तो, ये वाला। देन अच्छा एक चीज सोचो, जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास दो चीज है, एक है इनफाइनाइट थिन सीट, इनफाइनाइट थिन सीट, इस पे मैंने क्यू चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया। और एक है मेरे पास कंडक्टिंग, ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है। जब इनफाइनाइट जा रहा है तो इनफाइनाइट जा रहा है, इसमें मैंने क्यू चार्ज दिया। ये कंडक्टिंग है। तो यहाँ से आगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे पहले वाले केस में। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों अलग अलग क्यों आ रहा है, अगर चार्ज सेम है तो सेम आना चाहिए था इलेक्ट्रिक फील्ड। So वो थिक प्लेट में लाइक थिक प्लेट वाले पे वो दो वैसा दो फेसेस की वजह से लग रहा है वहाँ पे। दो फेसेस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आएगा, या हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। सर वेट भी इनफाइनाइट है ना। सारे सब इनफाइनाइट है, वेट्स इनफाइनाइट मतलब जैसे मोबाइल है ना, तो मोबाइल का स्क्रीन और बैक साइड वाला इनफाइनाइट नहीं है, बाकी सारे इनफाइनाइट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा या डिफरेंट होगा, पहले तो ये सोचो। चार्ज सेम है तो सर चार्ज से में पर डिस्ट्रीब्यूशन तो अलग है ना। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होना चाहिए। फिर उस पॉइंट पे कंबाइंड इफेक्ट आएगा ना दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो कंबाइंड इफेक्ट आएगा तो पहले तो ये सोचो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा या डिफरेंट होगा, प्रतीक्षा। मतलब उन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है तो इससे डबल डबल आ गया है वहां पे आंसर, या कुछ मुझे और रीजन डिफरेंट है। लग रहा है। 60 डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, नहीं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर इसका एरिया तुम ए मान लो तो इसके लिए सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन ए। तो ये देखो क्या आ रहा है, क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट।
लेकिन अगर इसके लिए तुम एरिया ए मानो तो इसके लिए सिग्मा क्या होगा, क्यू अपॉन 2a, क्योंकि इधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और पीछे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट। तो सिग्मा अलग ही है। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, सिग्मा को क्यू बाई 2a पुट करो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ गया। तो सिग्मा अलग हो जाएगा ना वहां पे, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दोनों सरफेस में होगा। फील आया? हाँ सर। यस यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा, जस्ट चार्ज सिग्मा मेरा अलग है। ओके, कितना केस हो गया, 8। अच्छा, 8 में हम लोग दोनों कर लिए, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इनसाइड के लिए क्या करना है, ऐसा गॉसियन सरफेस ले लेना, चार्ज इनसाइड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 डायरेक्टली आ गया, अगर कहीं प्रूफ करना पड़ा तो। चार्ज इनक्लोज 0 हो गया। नेक्स्ट केस 9। सर एक मिनट वो किसकी साइड दिखा सकते हो क्या? हाँ सर, थैंक यू। हो गया हाँ सर। केस 9। इलेक्ट्रिक फील्ड inside a thick solid non-conducting uniformly charged infinite sheet। तो सिचुएशन इस टाइम कैसा है, कुछ इस टाइप का, ये इनफाइनाइट जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट जा रहा है, ये सामने वाला सरफेस भी इनफाइनाइट, पीछे वाला सरफेस भी इनफाइनाइट। इस पर चार्ज कहाँ होगा, क्यूबॉइड के अंदर। अंदर की ओर। पूरा अंदर, पूरे पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो बताना है कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा पहले, फिर नेक्स्ट हम लोग इनसाइड का बात करेंगे। गॉसियन सरफेस कैसा ले ले, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ऐसा, क्योंकि इनफाइनाइट है तो बाहर की ओर निकल रहा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो गॉसियन सरफेस कैसा ले लिया जाए, अगेन सिलेंडर सेम टाइप से, सिलेंडर। राइट, ऐसा सिलेंडर ले लो। सो यहाँ वाले सरफेस से फ्लक्स मतलब इक्वी डिस्टेंस पे एज्यूम किया है, और यहाँ वाले सरफेस से फ्लक्स बस इन दोनों से होगा। कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो फ्लक्स विल बी 0। सो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो गया, 2E is equals to charge enclosed, that is density into volume by epsilon naught। तो E आ गया रो T अपॉन 2 epsilon naught।
Then last case. सर एक मिनट Yes. हो गया सर. Case 10. Electric field. Same situation है बस inside. Inside a thick solid non-conducting thick solid non-conducting uniformly charged infinite seat थोड़ा थिक बनाना so that figure clear रहे. इसका थिकनेस मैं T एज्यूम कर रहा हूँ. यहाँ से यहाँ तक का T. ये इनफाइनाइट अगेन वही सारे फेसेस इनफाइनाइट को जा रहे हैं. मुझे यहाँ से ये इसका सेंट्रल एक्सिस है. सेंट्रल वाला पार्ट है. मुझे सेंटर से इसके सेंटर से लेट्स से x डिस्टेंस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ पे. गॉसियन सरफेस कैसा ले. ऐसा कुछ ले क्या इस टाइप का so that ये डिस्टेंस भी x हो. चलेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा रेडियली आउटवर्ड है. इसमें तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है. तो हमारा सिचुएशन क्या बन जाएगा. E into A into twice दोनों सरफेस है फ्लैट सरफेस है. कर्व सरफेस से 0 हो गया. इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम हो जाएगा A into 2x क्योंकि लेंथ इज 2x हो गया अपॉन एप्सिलॉन. 2 कैंसिल. इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रो x अपॉन एप्सिलॉन. Then question. ये एक तुम बोल सकते हो क्या हेमीस्फेयर है. नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हेमीस्फेयर. नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हेमीस्फेयर और इस पे चार्ज जो है दैट इज Q. यहां से और रेडियस इज R.
यहां से सेंटर से x डिस्टेंस नीचे मुझे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज j. सो अगर इस सिचुएशन में मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड j है x डिस्टेंस नीचे, तो अगर मुझसे ऐसा पूछा जाए कि इस पे q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेम q चार्ज रेडियस r हेमिस्फीयर, तो यहाँ से r प्लस x डिस्टेंस ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? संजय q किससे इंडिपेंडेंट नहीं आएगा, और ऐसा कैसे लिख सकते हो? कैसे है संजय ये आंसर? सो मैंने के क्यू को इसके x और j के टर्म्स में लिखा है और बीच में डिवीजन का साइन भूल गया. नहीं नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड j होगा तो तुम j को कुछ kq के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो ना, या कर सकते हो? नहीं कर पाओगे ना, नहीं कर सकता. वहां पे तुम नहीं कर पाओगे. एंड सुपरपोजिशन. अगेन ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं पूछेगा, ये मैं ऐसे ही पूछा. इसको एज्यूम कर लो, जैसे ये है ना, तो एज्यूम करो कि अगर यहाँ पर भी होता, मान लो इसके ऊपर पूरा कंप्लीट होता. नहीं प्रतीक्षा, अगर यहाँ पर भी कंप्लीट होता पूरा, तो इस पे टोटल चार्ज क्या हो जाता? 2q. ओके. एक मिनट रुक जाओ, मैं तो इसको पहले सेव करके अलग दे देता हूँ. हाँ सर मैंने गूगल पे करके लाइक टोटल 2 क्यों नहीं लिया, क्यों ही लिया. अच्छा, okay. जैसे अगर मैंने यहाँ पर ऐसा कर दिया, ये इसको ऊपर कंप्लीट कर दिया, तो ये अब 2q हो गया टोटल, q प्लस q यहाँ पे. तो अगर 2q हो गया, तो अगर ये पूरा होता, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता? k 2q by 2q तो क्यों यार r प्लस x का होल स्क्वायर. और अगर नीचे वाले रेड वाले पोर्शन के कारण j है, तो ब्लू वाले पोर्शन के कारण कितना रहा होगा? माइनस j. देखो ब्लू वाला सिचुएशन क्या है, ब्लू वाला सिचुएशन ऐसा है, और इससे टोटल हम लोग r प्लस एक्स डिस्टेंस नीचे है, और ब्लू वाले के कारण कितना आ गया? k इंटू 2q बाई आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस जे. क्या यही क्वेश्चन है क्या ऊपर?
जस्ट फ्लिप कर दिया है क्वेश्चन को। सर एक बार रिपीट करिए ना। हाँ, सबसे पहले मैंने क्या किया प्रतीक्षा वहां पे माइनस कि जी। हाँ, पहले मैं ब्लू वाला एज्यूम किया, उसका भी चार्ज क्यू, राइट। तो अगर दोनों होता, मतलब ऊपर वाला प्लस क्यू और नीचे वाला, जस्ट अ मिनट, हाँ, अगर ऊपर वाला भी प्लस क्यू और नीचे रेड क्यू दोनों होता, तो दोनों के कारण मिला के क्या होता प्रतीक्षा, के इंटू नेट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, हाँ सर। केस टू। लेकिन रेड वाले का कारण कितना है, जे, केवल रेड वाले का कारण। इसका मतलब ब्लू वाले का कारण कितना रहा होगा, माइनस जी। माइनस जे। अब ब्लू वाला सिचुएशन कैसा है, केवल ब्लू वाले को देखो, केवल ब्लू वाले को देखो, तो ये सिचुएशन है क्या। और यहाँ से r प्लस एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला है ब्लू वाले के कारण, राइट। यस सर। और यही चीज तो है ऊपर वाला केस, देखो जस्ट फ्लिप किया हुआ है इसको, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा ना, समझ गए। ठीक है। फाइन, किसी को कोई दिक्कत। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दो, डाइपोल। डाइपोल केमिस्ट्री वाले डाइपोल से थोड़ा अलग है डायरेक्शन के टर्म्स में। डाइपोल होता क्या है, टू equal and opposite charges, equal and opposite charges separated by a small distance, separated by a small distance, उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये एक माइनस क्यू है और ये एक प्लस क्यू है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है 2 है। केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। माइनस से प्लस। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री माइनस से प्लस कहाँ दिखाता है। ऐसे अगर ऐसा कुछ पढ़े हो, बेंजीन वाला, बेंजीन सब हो गया तुम लोग को, नहीं हुआ। और यहाँ Cl लगा हुआ है, तो डाइपोल इधर दिखाते हो ना, ऐसा क्लोरीन की तरफ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या उल्टा दिखाते हो। सर प्लस टू माइनस से पता। हाँ सर सॉरी, प्लस टू प्लस टू माइनस। प्लस टू माइनस दिखाते हो ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच लेता है, तुम ऐसा पढ़े हो केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लेगा पूरा वो, राइट। HCl मॉलिक्यूल का बात कर लो, यस। तो Cl अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तुम डाइपोल मोमेंट Cl की तरफ दिखाते हो। तो फिजिक्स में थोड़ा उल्टा होगा। फिजिक्स में हम लोग जब डाइपोल मोमेंट डिफाइन करेंगे, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस से प्लस होगा। तो डाइपोल तो क्या हो गया, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जनरली हम लोग 2a एज्यूम कर लेते हैं, तुम a एज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे कैलकुलेशन होता है जहाँ पे मुझे मिड पॉइंट इन्वॉल्व होता है, तो अगर a एज्यूम करेंगे तो a/2 आएगा, उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग डिस्टेंस 2a एज्यूम कर लेते हैं। तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और यहाँ पर हम लोग टर्म डिफाइन कर रहे हैं, डाइपोल मोमेंट। Dipole moment is a vector quantity. Vector quantity, direction negative to positive, magnitude equal to charge, positive charge into distance between the two charges. And charge into distance between the two charges. This is called dipole moment.
It is a vector quantity. Fine. एनसीईआरटी में अब मुझे पढ़ना है डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। एनसीईआरटी में थोड़ा लंबे तरीके से पढ़ाया है, तो अभी तो हम लोग एनसीईआरटी वाले तरीका ही पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम लोग जेई वाले पोर्शन में करेंगे तो ये इस टाइप से प्रूफ नहीं करेंगे, कुछ और देख लेंगे। So next is electric field due to dipole. Electric field due to dipole. Case 1, axial position. Axial position मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। So axial position means on the line joining the two charges. This is called axial position. अब जो अगेन जब हम लोग एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो हमें दो पढ़ना है, एक एक्सियल पोजीशन और ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एनसीईआरटी में बस हमें ये दोनों पढ़ना है, बट फॉर जेई सिलेबस हमें कोई भी रैंडम पॉइंट यहाँ पे क्या होगा वो भी अपने सिलेबस में है। सो एज ऑफ नाउ हम लोग बस इन दोनों पे स्टिक करेंगे, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। और जेई में या फिर एनसीईआरटी में दोनों में कंडीशन क्या है कि जब हम लोग एक्सियल पोजीशन का बात कर रहे हैं, सो वी आर एट ए वेरी वेरी फार अवे डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल, दैट इज r is much greater than a. तो निकालो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सर केमिस्ट्री में एक्सियल और इक्वेटोरियल अलग अलग होते हैं। केमिस्ट्री में एक्सियल कहाँ डिफाइन किया था? हाइब्रिडाइजेशन के वक्त किया था। सर वो मॉलिक्यूल के शेप के ऊपर। हाँ सर, मुझे याद नहीं आ रहा। मॉलिक्यूल के शेप में एक्सियल वो हाइब्रिडाइजेशन के साथ बनाते सर वो हैं। बॉन्ड्स की पोजीशन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पढ़ाई नहीं यार, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात कर रहा हूँ। अब बिना पढ़े इनऑर्गेनिक एग्जाम दिया था जेई वाला, वो मुझे कुछ नहीं पता। इनऑर्गेनिक में ही है ना हाइब्रिडाइजेशन? हाँ, नहीं पता है मुझे। सर ये 0 होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए, क्यों 0 होगा? 4 KQR upon R plus A square into R minus A square. 4 KQR और शायद ऐसा आएगा 2 KP by R cube, ऐसा कुछ आएगा। तो कुछ क्या है? क्या P ये है ना, P is equals to Q into 2A डाइपोल मोमेंट। हाँ सर वही KQ by R, तो Q into R के बाद एक A भी है और डिनोमिनेटर में उसका प्रोडक्ट उसी प्रोपोर्शनलिटी में आ जाएगा। हाँ, तो उसका R to the power 4 आया होगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर बना होगा। R is much greater than A, हाँ सर। वो अप्रोक्सीमेशन लगा दो। तो यहाँ पे प्लस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एंड दिस विल बी के क्यू बाई, हाँ संजय ठीक है, संजय वो क्यू इंटू ए को पी पुट कर दो, क्यू इंटू 2A को, ये हो जाएगा R माइनस ए का होल स्क्वायर इन पॉजिटिव आई, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू जो होगा वो इधर होगा, दैट इज k into q by r plus a, distance is r plus a का होल स्क्वायर इन नेगेटिव आई। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का समेशन
के क्यूब कॉमन ले लो, 1/r - a का होल स्क्वायर माइनस 1/r + a का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई के क्यूब सर ये बन इसमें जाएगा अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकते क्या? यहाँ पे। r माइनस एक को r लिख के। हाँ तो फिर तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। हाँ सर हमें इसीलिए जीरो तो बोला। हमें जीरो नहीं कहना होता है ना डायरेक्टली। हम लोग डायरेक्टली अप्रोक्सीमेशन नहीं करते, हम लोग लास्ट स्टेप में अप्रोक्सीमेशन करते हैं हमेशा। ओके सर। ठीक है, हमेशा लास्ट स्टेप लेके आओ, उसके बाद वहां पर अप्रोक्सीमेशन लगाओ। -r - a का होल स्क्वायर अपॉन a - b a + b, दैट इज a² - b² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बन जाएगा के क्यू r² + a² और उधर -r² + a², दैट विल कैंसिल आउट। ये बन गया के क्यू 2ar + 2ar, दैट इज 4ar अपॉन, इस क्वांटिटी को मैं अप्रोक्सीमेटली r² लिख सकता हूँ, तो r² टू द पावर स्क्वायर, दैट इज r टू द पावर 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया के इंटू इसको ऐसा लिख देता है 2 इंटू 2a³ बाई r³ दैट इज 2kp/r³। ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज, जैसे अभी हम लोग का जो एक्सेल इक्वेटोरियल सर वहाँ पोजीशन पे डिफाइन हाफ करेंगे। भी आएगा ना, आप कहाँ पे? तो आपने ऐड किया तो 2 ही होता है ना। नहीं समझा मैं। सर आपने वो 2 इक्वेशन को ऐड किया तो वो 2 ही आएगा ना सम। ये नहीं, उससे पहले e+q और e-q वाले को ऐड किया था तो 2 ही आएगा ना। टू क्यों आएगा? मैंने दोनों को ऐड कर दिया ना सीधा, फर्स्ट वाला टर्म सेकंड वाला टर्म। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना, मैं डायरेक्ट कहाँ ऐड कर रहा हूँ, डबल कहाँ कर रहा हूँ? सर वो बोल रहे हैं कि वो 2 ही होना चाहिए ना जब वो इक्वेशन को ऐड कर। नहीं, मैं ये ई नेट बोल रहा हूँ, ई नेट, दैट इज e+q, ये जो है वो e ड्यू टू प्लस क्यू प्लस e ड्यू टू माइनस क्यू है। अभी ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ पर 2kp/r³ आया, जब हम लोग इक्वेटोरियल डिफाइन करेंगे तो वहां पर kp/r³ आएगा। अब सेम चीज जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग का सेम फॉर्मूला रहता है, बस जैसे यहाँ पर क्या आएगा, के की जगह हम लोग 1/4πε0 लिख देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट को म्यू नॉट से रिप्लेस कर देता है, 1/म्यू नॉट से, और पी को मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्लेस कर देता है। सेम फॉर्मूला आता है, तो इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे। यस मैं वो उस पर अपलोड करूंगा ना मैं, और तुम्हारे लिंक पे अपलोड कर दूंगा, ग्रुप पे भी भेज दूंगा। नेक्स्ट, इक्वेटोरियल पोजीशन। बी इक्वेटोरियल पोजीशन। टर्म याद रखना, एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल किसको बोलते हैं, एक्सियल किसको बोलते हैं फिजिक्स में? सो दिस इज -q, दिस इज +q separated by 2 है। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। अच्छा, इसको हम लोग सेंटर ऑफ डाइपोल भी बोलते हैं कभी कभी। मुझे यहाँ से r डिस्टेंस को फाइंड करना है। अगेन r इज मच मच ग्रेटर देन a।
हम लोग सॉलिड एंगल डिस्कस किए थे क्या अभी एनसीईआरटी वाले लेक्चर में कभी? नहीं। Okay. और वो 2 ही आ जाएगा ना उसी फॉर्म में वेक्टर को करके। ऐसा कुछ आएगा केपी बाई आर क्यूब। फिर वही 2 टाइम्स हो तो वो चला जाएगा हाँ फैक्टर। ठीक है। तो माइनस क्यू के कारण इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लस क्यू के कारण इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड। सो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, alternate interior angles, and magnitude will be Rho e distance cos होगा theta. under root yes r square plus a square, so magnitude जो होगा that is k q by r square plus a square into cos theta, so net electric field जो आ जाएगा that is k q by r square plus a square into cos theta, ये एक के कारण हुआ और ऊपर वाले कारण भी 2 रिजल्टेंट में इधर आने वाला है इस डायरेक्शन में, तो into 2, तो ये हम लोग का बन गया 2kq by r square plus a square। cos थीटा को हम लोग लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगेन इस क्वांटिटी को 2 इंटू क्यू इंटू ए, इसको हम लोग p लिख दो, तो ये बन जाएगा k p बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, और क्योंकि r बहुत बड़ा है तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को r लिख दो, आर स्क्वायर लिख दो, तो ये बन जाएगा के पी अपॉन R आर। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। अगेन हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं आर इज मच मच ग्रेटर देन ए, ये भी ध्यान रखेंगे। पास वाला कोई पॉइंट होगा तो ये फॉर्मूला मत कुछ कर देना। अगर पास में कोई पॉइंट हुआ आर इज कंपेरेबल टू ए, तो दोनों ही कार्ड निकालना वेक्टोरियली एडिटेबल। Done? Next, Yes, sir. last. Dipole in a dipole in uniform external field. यूनिफॉर्म इन द सेंस मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। सो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, लेट्स से ये एक डाइपोल है, इट इज प्लस क्यू और यहाँ पे एक माइनस क्यू है, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो अगर मान लो इस रीजन में इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमने पढ़ा है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड a positive charge experience force plus QE in the direction of the field and negative charge experience force QE in the direction opposite to the field, right? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर QE फोर्स लगता है इन द फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट। सो नेट फोर्स ऑन द डाइपोल, F net on the dipole क्या हो गया? 0। बट अगर इस पॉइंट पे बैठ जाओ तो दिस इज ए वेक्टर, so torque is let's assume this angle to be theta, so torque is a cross QE into 2, right? Torque is r cross f
अगर स्टेप बाय स्टेप लिखना है तो ऐसा लिख सकते हो। टॉर्क इज आर क्रॉस एफ, हमने पढ़ा है आर क्रॉस एफ, दैट इज मॉड आर मॉड एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे बन जाएगा मॉड ए मॉड क्यू ई साइन थीटा और इनटू टू, क्योंकि इसके कारण भी टॉर्क उसी डायरेक्शन में आएगा, सो इनटू टू। तो ये बन गया आर टू ए क्यू, क्यू को मैं साथ में ले लेता हूँ, टू ए क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा, दिस इज पी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी क्रॉस ई। या फिर ज्यादा बेटर ये होगा कि साइन थीटा के टर्म में नहीं जाओ, क्योंकि क्योंकि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। सब लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि पी क्रॉस ई ही होगा, ई क्रॉस पी नहीं होगा। तो उसको तुम ऐसे बोल सकते हो प्रूफ कि ये आर क्रॉस एफ है, तो आर की जगह लिखो ए, एफ की जगह लिखो क्यू ई और इंटू टू लिख दो। अब क्यू तो स्केलर है, क्यू को तुम कहीं पे भी मूव कर सकते हो इधर उधर, टू भी स्केलर है, तो इसको ऐसा लिख दो टू ए क्यू क्रॉस ई, ठीक है, टू ए क्यू क्रॉस ई। और ये देखो क्या बन गया, टू ए क्यू को पी लिख दो तो पी क्रॉस ई। तो टॉर्क इज पी क्रॉस ई। अगेन ये भी जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट से रिप्लेस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस करेंगे। तो वहां पे टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू क्रॉस बी, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी। तो सेम फॉर्मूला हर जगह चलेगा, तो फॉर्मूलाज यहाँ पे याद कर लो, वहां पे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भाई नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी से पढ़ लेंगे, तो उसका इसका पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस पी डॉट ई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, तो प्रूफ कर देंगे माइनस पी डॉट ई आ जाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में माइनस म्यू डॉट बी आएगा, सेम फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज चलेगा उधर। फाइन, तो हम लोग का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, सारे क्वेश्चंस, और फिर नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट होगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।